बच्चों, आज फिर बायो के लेक्चर में मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया बेटा, उसके अंदर मैंने आपको जो बातें बताई थी मैं उन्हें रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि कैसे प्लांट ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर जाते हैं और कैसे जो प्लांट होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में सरवाइव कर जाते हैं। आज मेरे पास जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल में किस किस तरह के अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं, उनको डिस्कस करिए। फिर से ये जो हमारा क्वेश्चन आ गया वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आइए शुरू करें। सो एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है अलग अलग अपनी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कार्निवोर्स होते हैं वो मीट खाते हैं, उन्होंने अलग तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है। हर्बीवोर जो होते हैं वो वेजिटेबल्स खाते हैं, उन्होंने अपने अलग तरह के अडेप्टेशंस हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये अडेप्टेशंस इनके अंदर इसलिए ही हैं बेटा ताकि ये अपने आप को प्रीडेटर्स से बचा के रख सकें। तो अपने आप को प्रीडेटर से जब ये बचाते हैं उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन सर्वाइवल भी इजी कर देती हैं। तो अडेप्टेशन टू अट्रैक्ट मेट्स और अडेप्टेशन फॉर एनवायरमेंटल वेरिएशंस। तो मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, या एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस हो गए तो उसमें अडेप्टेशन करने के लिए काम बहुत ज़रूरी आती है। तो सबसे पहली अडेप्टेशन है माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, जब ड्रास्टिक कंडीशन होती हैं सो एक जगह से एनिमल वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है ये तो बेटा ज़्यादातर आपको बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है। तो क्या होता है माइग्रेशन में, एनिमल का पूरा ग्रुप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है अच्छे खाने के लिए, अच्छे क्लाइमेट के लिए, ताकि वो वहाँ सर्वाइव कर सके। माइग्रेशन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल, करिबऊ एंड व्हेल माइग्रेट ड्यूरिंग विंटर टू वार्मर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड। खाने की सर्च में करिबू और व्हेल जो होती है वो माइग्रेट कर जाती हैं विंटर में वार्मर प्लेस टू विंटर टू वार्मर प्लेसेस। ठीक है, ठंडी जगह से गर्म एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे पानी में ज़्यादा ठंडक ना हो और वहाँ पर आसानी से सर्वाइव कर सके। फिर आ गया बेटा कॉम्यूफ्लाज। ये होती है कोई भी स्पीशीज़ की इंटरेक्शन अपनी सराउंडिंग के साथ ये स्पीशीज़ अपने इंटरेक्शन शो करती है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये अपनी सराउंडिंग को कॉपी करती है ये स्पीशीज़। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आ गया कैमेलियन। कैमेलियन अगर ग्रीन कलर के लीफ के ऊपर बैठा होगा तो वो अपनी बॉडी को ग्रीन कर लेगा। अगर यही कैमेलियन ब्राउन कलर की वुड के ऊपर बैठा होगा तो अपनी बॉडी का कलर वुड ब्राउन कर लेगा। तो कॉम्यूफ्लाज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीडेटर से। ठीक है, तो क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू ब्लेंड विद द एनवायरनमेंट ऑन सराउंडिंग के साथ अपने आप को चेंज करने की जो एबिलिटी होती है उसको कॉम्यूफ्लाज बोलते हैं। और प्रोटेक्शन में मदद करता है, जैसे ग्रास ऊपर हो गया, स्टिक इंसेक्ट हो गए। ठीक है, आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनकी सराउंडिंग से। ग्रास ऊपर बेटा जब घास के अंदर बैठा होता है आपको बहुत ध्यान से देखना होता है तो आपको ग्रास ऊपर दिखता है, अदरवाइज आपको ग्रास ऊपर नहीं दिखता क्योंकि वह प्योर प्रॉपर ग्रीन कलर का होता है। उसने कॉम्यूफ्लाज की हुई होती है अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए। इसी तरह बेटा, इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे कैमेलियन के बारे में तो वो भी बिल्कुल ग्रास ऊपर की तरह अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज करता रहता है। फिर आगे बेटा वार्निंग कलरेशन। डार्ट फ्रॉग्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही आपको मिलेंगे। फ्रॉग सोचिए, मेंढक बहुत ज़्यादा पॉइजनस। ठीक है, अमेरिका में मिलते हैं, साउथ अमेरिका में फॉरेस्ट में, और वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि इनको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जाए। बट प्रीडेटर इनको अवॉइड करते हैं ड्यू टू वार्निंग कलर। इनका कलर इतना ब्राइट होता है, प्रीडेटर को अट्रैक्टिव कलर होता है, पर प्रीडेटर को इतना पता चल जाता है कि अगर हमने इसको खा लिया तो हमारी डेथ हो जाएगी।
क्योंकि ये जो फ्रॉग होते हैं दे आर वेरी पॉइजनस, ठीक है। सो आपने देखा कि वार्निंग कलरेशन से भी जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं। फिर उसके बाद आ गई जी मिमिक्री। बेटा कॉम्यूफ्लाज और मिमिक्री देखने में और सुनने में एक जैसी लगती है, पर इनकी डेफिनेशन भी अलग है और ये है भी डिफरेंट। कॉम्यूफ्लाज होता है जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को अपनी सराउंडिंग को कॉपी करे। जब कोई स्पीशीज अपनी सराउंडिंग को कॉपी करती है तो उसको हम कॉम्यूफ्लाज बोलते हैं, और जब कोई स्पीशीज किसी और स्पीशीज को कॉपी करती है अपने आप को बचाने के लिए, उसको हम बोलते हैं मिमिक्री। तो जैसे आपको मैंने बताया था फिशेस के अंदर जो हमारी एक फिश होती है जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं, पफर फिश, और वो अपने अंदर ढेर सारा एयर भर लेती है, बॉल में बदल जाती है जब कोई और उसके ऊपर उसका प्रीडेटर अटैक करने के लिए आता है, ठीक है। सो मिमिक्री क्या होती है? रिजेम्बलेंस ऑफ वन स्पीशीज विद अनदर विच इज एडवांटेजेस अगेंस्ट प्रीडेशन, ठीक है। तो ये काम क्या करती है? ये अपने आप को बचाती है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। मॉडल इज जनरली डिस्टेस्टफुल टू प्रीडेटर। तो जो मिमिक्री करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलते हैं मॉडल। सो मॉडल हमेशा उसकी मिमिक्री करता है जो प्रीडेटर से बड़ा ऑर्गेनिज्म है या प्रीडेटर जिस ऑर्गेनिज्म से डरता हो, ठीक है। सो इस तरह से आपकी जो मिमिक्री होती है, यानी एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को कॉपी करती है अपने आप को बचाने के लिए। और ये कौन सी स्पीशीज़ को कॉपी करती है? जिससे प्रीडेटर डरते हैं। ये होगी हमारी मिमिक्री। और कॉम्यूफ्लाज में जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ अपने आसपास की एनवायरनमेंट को कॉपी करे। फिर आ गया बेटा, बड़ी बारी आपको पढ़ा दिया हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन दोबारा आ गया। हाइबरनेशन होती है बेटा विंटर स्लीप, एस्टाइवेशन होती है समर स्लीप। और ये बहुत कॉमन होता है एक्टोथर्मल एनिमल्स के बीच में, ठीक है। एक्टोथर्मल एनिमल्स के बीच में कॉमन होती है। ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट बिकम स्लो टू रिड्यूस। अच्छा, दोनों में क्या होता है? समर स्लीप और विंटर स्लीप में होता क्या है कि जो इनकी ब्रीदिंग होती है और हार्ट बीट होती है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, फूड की कंजम्पशन स्लो हो जाती है, और ज़्यादातर ये एनिमल अपनी बॉडी की ही फैट को यूटिलाइज़ करते हैं जो उन्होंने स्टोर की थी अच्छे समय में, और इसकी यूटिलाइजेशन से ये अपने इस प्रोसेस को कैरी आउट कर लेते हैं, अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बना लेते हैं, और आसानी से इस मुश्किल के टाइम में तेज़ सर्दी और तेज़ गर्मी में बच जाते हैं। फिर आ गया बेटा एडेप्टेशन टू एक्सेसिव कोल्ड। बहुत ही ज़्यादा ठंडी एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को बचाते हैं एनिमल? जो एनिमल होते हैं कोल्डर एरिया में, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर बेटा एक थिक फर होता है, और उस फर के नीचे सबक्यूटेनियस फैट होती है जो हीट को कंजर्व करने में मदद करती है। तो इनका जो फर है, जो कंबल की तरह इनकी बॉडी के ऊपर का जो कवर है, वो हीट को बाहर नहीं। अब सर्दियाँ हो गई, आप सब कंबल लेके हम सोते हैं, तो जब आप कंबल में सोते हैं तो जो हमारी बॉडी की हीट है वो कंबल के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं आती, जिससे हमें बहुत ही कोजी और गर्म फील होता है और हमें अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ठंडे इलाके यानी पोलर रीजन्स में, बहुत ठंडी जगहों पे एनिमल्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? इनकी बॉडी पे थिक फर प्रेजेंट होता है, सबक्यूटेनियस फैट होती है, यानी इनकी जो इनकी स्किन है उसके नीचे जो होते हैं वो फैट प्रेजेंट होती है, और वो फैट अपने अंदर हीट को स्टोर करती है, हीट को बाहर नहीं आने देती। अब जब हीट नहीं बाहर आएगी तो इनकी बॉडी अंदर वार्म रहेगी, तो आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ हीट, ठीक है। और कुछ एनिमल जो होते हैं इन एक्सेसिव कोल्ड कंडीशंस में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी विंटर स्लीप में बहुत कम निकलते हैं बाहर, ठीक है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ठंडी एनवायरनमेंट से। फिर देखो ये बैर्निकल्स, मलाक्स, स्पाइडर्स होते हैं, ये कोल्ड हार्डीनेस डेवलप कर लेते हैं,
ठीक है, बाय डेवलपिंग एक्स्ट्रा सोल्यूट इन द बॉडी फ्लूइड ए नाइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो इनकी बॉडी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ताकि ये ठंड से बच सकें। तो इसी तरह बेटा ग्लिसरॉल और एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होती हैं इनकी बॉडी में, इस तरह के एनिमल में, आइस फिश में डेवलप हो जाती हैं, जो उनको बहुत ही ठंडे पानी में भी सर्वाइव करने में मदद करती हैं। अच्छा, अब वाटर स्कार्सिटी में क्या होगा, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब देखो जी, एनिमल्स की बात हो रही है ना, आज हम प्लांट्स की बात नहीं कर रहे बेटा। रिड्यूसिंग वाटर लॉस, जो कंगारू और रैट हैं वो पानी अच्छे से पीते हैं, और लॉस ऑफ वाटर उनके अंदर में कैसे मिनिमाइज होता है, सॉलिड यूरिन और सॉलिड फीसिस से। तो इनका जो यूरिन होता है, जो इनका जो स्टूल ये पास करते हैं, वो सॉलिड होता है, जिससे पानी कम से कम इनकी बॉडी में से लॉस होता है। अच्छा, एरिड कंडीशन को टॉलरेट कैसे करता है कैमल? कैमल का इकोनॉमिकली वाटर की कंजम्पशन करता है। एक तो बेटा इनकी लैट्रिन और इनके यूरिन में पानी बहुत कम होता है, ड्राई फीसिस प्रोड्यूस करता है, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। और जब पानी, कभी कभी तो ये यूरिन करता ही नहीं, जब पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तो ये अपनी बॉडी में यूरिया को स्टोर कर लेता है और यूरिन ही नहीं प्रोड्यूस करता, और ब्लड स्ट्रीम में मॉइस्चर भी मेंटेन करके रखता है। फिर फिनोटिपिक अडेप्टेशन में क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फिनोटिपिक अडेप्टेशन शो करते हैं, जो उनको अलाउ करती है क्विकली रिस्पॉन्स करने से अनफेवरेबल सिचुएशन। जब भी अनफेवरेबल सिचुएशन होती हैं ये बहुत जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर हम एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करें, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, पर थोड़े समय बाद हमारी बॉडी एडजस्ट करने लग जाती है वहाँ पे, क्योंकि हमारी बॉडी में आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है। तो ये पूरे का पूरा आज का क्वेश्चन था, 5 नंबर का। इसको रिवाइज कर लेना, लिख लेना, अच्छे से पढ़ो बेटा, स्टडी हार्ड।